भतीजी का प्यार, एक दिल को छू लेने वाली घरेलू कहानी। सुबह के 7:30 बजे का वक्त था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दे से छिनकर कमरे में आ रही थी। मैंने आंखें मलते हुए उठकर खिड़की खोली तो ठंडी हवा के एक झोंके ने मेरा चेहरा छू लिया। आज इतवार था और कॉलेज की छुट्टी थी। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो अम्मी नमाज पढ़कर तस्बीह में मसरूफ़ थी और छोटा भाई अली अभी गहरी नींद सो रहा था। अम्मी ने कहा, बेटा चाय बना लेना, आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, जी अम्मी आप आराम करें, मैं नाश्ता भी बना दूंगी। अभी मैं चाय रख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने चचा अहमद खड़े थे। चचा अहमद अब्बू के छोटे भाई थे। अब्बू के इंतकाल के बाद वो हमारे साथ ही रहने लगे थे। इनका सलूक हमेशा हमारे साथ मोहब्बत भरा था। मेरी छोटी बहन हया जो सिर्फ 9 साल की थी, चचा से बहुत मायूस थी। चचा अंदर आकर बोले, क्या बात है ज़हरा बेटी, सुबह सुबह इतनी खामोशी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चचा आज छुट्टी है, सब आराम कर रहे हैं, आज नाश्ता करेंगे। चाचा ने सर हिलाया। हाँ पराठे बना लेना, कल बहुत दिल चाह रहा था। मैंने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अभी बनाती हूँ। ज़िंदगी बहुत मामूली और सादा सी लग रही थी, लेकिन यह सादगी बहुत खूबसूरत थी। चचा अहमद एक स्कूल में उस्ताद थे। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी। चेहरे पर दाढ़ी, बातों में नरमी, लहजे में धीमापन। वो हमेशा सबकी इज़्ज़त करते थे। अम्मी अक्सर कहती, चचा अहमद तुम्हारे अब्बू के बाद इस घर के मर्द हैं, उनकी इज़्ज़त दिल से करना। मैंने हमेशा उनकी इज़्ज़त की। उनके लिए चाय बनाना या कपड़े इस्त्री करना मैं दिल से करती। हया तो जैसे उनकी परछाई बन चुकी थी। उनके साथ बैठना, बातें करना, हंसना, सब कुछ एक दिन की बात है। चचा अहमद ने मुझे किताबों का एक सेट ला कर दिया। मैं हैरान हो गई। चचा ये क्यों? वो बोले, बेटा तुम MA उर्दू कर रही हो, ये तुम्हारे काम आएंगी। पढ़ाई का सामान देना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई। फिर एक दिन चचा अहमद की वालदा यानी मेरी दादी गांव से आई। वो बहुत सख्त मिजाज थी। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि चचा हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने अम्मी से बात की, बेवा हो पर गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हो। अम्मी ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन चची दादी की सख्त ज़बान दिल दुखा गई। उन्होंने चचा अहमद से कहा, बेटा तुम्हारी उम्र हो गई, अब शादी का सोचो। चचा ने दबी आवाज़ में कहा, अम्मी मैं अपने भाई के बच्चों का बाप बन चुका हूँ, अब ये घर ही मेरा ख़ानदान है। लेकिन चची ना मानी। उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं और अम्मी बहुत परेशान हो गईं। चची एक दिन एक लड़की का रिश्ता लेकर आई। चचा अहमद ने सख्त लहजे में इनकार किया। अम्मी मैं शादी उसी से करूँगा जिसे मेरे दिल ने कबूल किया है। चची बोली, क्या मतलब? कहीं तुम ज़हरा को तो नहीं चाहते? वो तो तुम्हारी भतीजी की जगह है। चचा खामोश रहे, लेकिन उनके चेहरे का रंग बदल चुका था। अम्मी ने रात को मुझे पास बिठाकर कहा, ज़हरा मुझे कुछ अंदाज़ा है कि चचा अहमद तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन हम इस रिश्ते के काबिल नहीं, लोग क्या कहेंगे। मैं खामोश रही। दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। चचा की मोहब्बत, उनकी कुर्बानियाँ, उनका खुलूस सब एक एक करके आँखों के सामने आ रहा था। चची ने पूरे गांव में बात फैला दी कि अहमद अपनी भतीजी पर दिल हार बैठा है। हमें बदनामी का सामना करना पड़ा। एक दिन मोहल्ले में एक औरत ने अम्मी से कहा,
बहन बेटी को संभालो, लोगों के मुंह बंद नहीं होते। अम्मी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने चचा से कहा, अहमद भाई आप कहीं और रिहाइश इख्तियार कर लें, लोग बातें बना रहे हैं। चचा का दिल टूट गया। वो खामोशी से उठे, हया के सर पर हाथ फेरा, मुझे देखा और चले गए। चचा अहमद के जाने के बाद घर सुनसान हो गया। हिया अक्सर रोती रहती। मैं दिन भर किसी काम में दिल नहीं लगाती थी। फिर कुछ दिन बाद अम्मी बीमार हो गईं। इलाज के लिए हमें शहर जाना पड़ा। अस्पताल में दाखिले के दिन मैं हैरान रह गई जब देखा कि चचा अहमद वहाँ मौजूद हैं। वो हमें देखकर परेशान हो गए, लेकिन फ़ौरन अम्मी के लिए दवाइयाँ लेने चले गए। अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक रात जब मैं दुआ में मसरूफ़ थी, चचा मेरे पास आए और बोले, ज़हरा मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस चंद रस्में हैं जो तुम कहो तो निभा दूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने भी आंखें खोलकर कहा, अहमद मैं राज़ी हूँ। जो दिलों को जोड़ता है वही रिश्ता सबसे पाक होता है। चंद दिन बाद हमारी सादगी से निकाह हो गया। महल्ले वालों ने बहुत बातें की, लेकिन वक्त ने सबको खामोश कर दिया। चचा अहमद अब हमारे शुवर थे, लेकिन वही मोहब्बत, वही इज़्ज़त और वही अपनायत हया अब भी उनसे लपेट कर सोती है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक ऐसा हम सफ़र मिला जो सिर्फ रिश्ते से नहीं दिल से मेरा था।